पहले तो हमें सिर्फ सिनेमा खड़ा करना था कि यार लोग हमारी बात तो करें, हम चर्चा में तो हैं। तो सबसे बढ़िया हमारे पास जो हथियार है वो कॉमेडी है। लेकिन ये जो जॉनर है ना, ये हमें एक इज्जत दिला रहा है अब ये कि ये लोग मैच्योर सिनेमा भी करते हैं। मैं नॉर्मल दुनिया में घूमता हूँ और सब चीज़ें जो रेगुलर देखता हूँ उसी में से लिखता हूँ, वही करैक्टर उठाता हूँ, वैसे ही करता हूँ। डिफिकल्टी तब होती है जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा पाथ क्या है। सही पाथ पे हम चलते रहे, ऊपर नीचे वी कैन हैंडल। तो वो फेज था 2015। अली से मिलने के बाद भी लाइफ चेंज। हाँ, वो भी चेंज हुई। दैट इज आल्सो बीन अ ब्यूटीफुल फेज। एक क्लिप भी उनकी बड़ी वायरल हुई थी, तेरी बीवी जो भी होगी। उन्होंने कहा जो भी नहीं होगी जैस्मिन ही होगी। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ आई, जो भी मेरा ਹੁਣ तक ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ मिले ही मिले। जैस्मिन, जब पंजाब में फिल्में करते हो तो वेट कितना बढ़ता है, कितना एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है? मेरी दुखती रग छेड़ दिया। कई बार जो चुप होती है वो बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो जाती है। जब तक आपको रियलाइज़ होता है कि यार हम में डिस्टेंस हो गया है ऐसी चुप 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 में, तब तक वो डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। सर्वाइवल इन मुंबई इज डिफिकल्ट। मतलब एक टाइम ये भी आ गया था कि वन मील फॉर मी वाज वेरी डिफिकल्ट अफोर्डिंग। तब मैं बहुत अरदास करती थी कि वाहिगुरु जी एटलीस्ट मुझे रास्ता दिखा दो, उसके बाद तो ठीक है, यू ऑलवेज गिव मी स्ट्रेंथ टू हैंडल सिचुएशंस। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। तो कुछ प्लान कर रहे हो कुछ, या कुछ और हनी सिंह के साथ कुछ? नहीं, हनी के साथ कर सकते हैं, हनी के साथ तो कर ही, मतलब वी आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मैं अपसेट होती हूँ तो लोगों को पता है इसको खाना खिला दो, इसका मूड अच्छा होगा। बात होगी खाने पे, मुझे भूख लग रही है। चंगे भावें माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। आज बात एक ऐसी चीज की जो हम सबसे जुड़ी है, अरदास। हम सब करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में। कोई गुरुद्वारे जाके करता है, कोई घर से ही करता है। और आपकी ये जो पिक्चर का थर्ड पार्ट है, मैंने इसके जो पहले दो पार्ट्स हैं, दे वर ऑल्सो बीन वेरी वेल अप्रिशिएटेड। मतलब हमें यहीं पे अपनी कैमरा टीम में मिल गया एक फैन का कहना था। तो इस बार अरदास में क्या खास होने वाला? नई कहानी है जी, नई तरीके से कहने की कोशिश करी है, क्योंकि फ़िल्म का जो जैसे पहली फ़िल्म थी या दूसरी फ़िल्म थी, दोनों फिल्मों का जो मैं बोलूँ कि उनमें से निकलता क्या था वो तो सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्म का माहौल सेम रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग अरदास देखने गए और बोले यार ये तो कैरी ऑन जट्टा दिखा रहे हो आप। राइट। सो हर फिल्म का एक जॉनर होता है। सो फिल्म का माहौल वैसा ही है, बट हाँ इस बार नई कहानियाँ हैं, नए तरीके से कहने की कोशिश की है कि फ़िल्म एंटरटेनिंग तो है ही है, बट थोड़े से हम सोशल इश्यूज़ इसमें उठाते हैं। कई बार कोई कहानी में कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या सोशल मैसेज दे सकते हैं, तो उसी को नए तरीके से कहने की कोशिश की है। वही पंजाबी फिल्में ज़्यादातर जो होती हैं कॉमेडी और एकदम लाउड, हम हंसते बहुत हैं। ये एक डिफरेंट जॉनर है आपके लिए भी खास तौर पे। तो हाउ यू डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, दिस फ्रेंचाइजी बोलूं? क्योंकि सर पहले तो हमें सिर्फ सिनेमा खड़ा करना था कि यार लोग हमारी बात तो करें, हम चर्चा में तो हैं। तो सबसे बढ़िया हमारे पास जो हथियार है वो कॉमेडी है। क्योंकि आज भी देखिए इंडिया में भी जितने कॉमेडियन काम कर रहे हैं ना, सब कॉमेडियन पंजाब से ही आते हैं मैक्सिमम, है ना। कॉमेडियन, सिंगर? मैं सिंगर्स तो 100% ही है, खैर, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉमेडियन है ना, ये थोड़ा टफ जॉब है। तो क्योंकि इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करता, इसमें आपके लिए कोई कंपोज नहीं करता, कोई आपके लिए, है ना, गाना लिखता नहीं है, कोई आपके लिए वो अरेंज नहीं करता म्यूज़िक। कॉमेडियन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप कल वाला गाना अगर आपका हिट है ना तो आप 20 साल वही सुनाओगे। लेकिन कॉमेडी में आपने जो एक बात कर दी वो दोबारा सुनाओगे, लोग यार सुने हो यार नवाले आई यार को, है ना, तो वो आपकी चीज़ एग्जॉस्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए कह रहा हूँ ये टफ जॉब है। लेकिन ये क्या है कि वी आर ब्लेस्ड कि एक ही रेस ऐसी है पूरे, मुझे लगता है दुनिया में, जो रोते खाते उठते बैठते मतलब ये हंस लेती है। तो वो तो हमारे जीन्स में है। तो पहले सिनेमा खड़ा हो गया, कॉमेडी फिल्मों से हम रिकग्नाइज होने लगे। जैसे हमारी अभी गिप्पी जी की वो पिक्चर थी, इनके प्रोडक्शन हाउस में, कैरी ऑन जट्टा 3, उसने 100 CR मारा, तो वो हम एक 100 CR क्लब में एंटर कर गए। लेकिन ये जो जॉनर है ना, ये हमें एक इज्जत दिला रहा है अब ये कि ये लोग मैच्योर सिनेमा भी करते हैं।
जो हम साउथ से देखते थे या एक अच्छा सिनेमा बॉलीवुड का हम देखते थे, तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर ऑन द दैट पैथ कि हम भी साबित कर सकते हैं कि हमारे पास मैच्योर सिनेमा है, मीनिंगफुल सिनेमा है, और अगर अपनी भाषा में कहें तो एक पैरेलल सिनेमा जो है वो पैरेलल सिनेमा भी हमारे पास है। ग्रेट। जैस्मिन, थोड़े दिन पहले अरदास करने की जरूरत खास तौर पे पड़ी थी, ठीक है माँ की? जी, अरदास तो हमेशा चलती रहती है, बिल्कुल ठीक है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था उस टाइम पे? नहीं, अरदास तो वैसे भी अखा बंद करके करनी होती ना, तो इनके पास तो इतनी ऑप्शन थी भी अरदास ही करते रहो बस। नाउ यू आर ऑल राइट। बड़ा शॉकिंग था सबके लिए, आपके फैंस के लिए, मतलब वी वर ऑल लाइक शॉक कि क्या हुआ? या शॉकिंग भी था और इट वाज वेरी टफ आल्सो फॉर मी। इट वाज अ डिफिकल्ट फेज। ये पिक्चर उससे पहले शूट हो गई थी? हाँ जी, ये पिक्चर से पहले शूट हो गई थी। प्रमोशन तक आप ठीक हो गए हो? तो हाँ, मैं मतलब प्रमोशन कहीं ना तक टच कहीं वर्ड बाबा जी की मेहर वाहेगुरु में की ठीक कृपा हो जो है। गई। हाँ जी। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन दिस फिल्म? एग्जैक्टली बेसिकली हमारी जो फिल्म है इट्स अ जर्नी ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स जो हजूर साहब तक जा रही है, और मेरे कैरेक्टर का नाम बानी है। जैसा अबाउट मी परसेप्शन है लोगों का, उससे बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर है। कभी कभी ज़िंदगी में हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, उस वजह से हम मायूस हो जाते हैं एंड वी जस्ट कम्प्लीटली लूज होप। तो वो ही जर्नी है, वो ही कहानी है। प्रिंस, आप क्या अरदास करने वाले हैं, किसके लिए अरदास करने वाले हैं इस पिक्चर में? क्या आपका कैरेक्टर रहने वाला है? सबसे पहले तो यही बताइए। ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ कैसा ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, लेकिन है कुछ अलग। पहले मेरी फिल्म वार्निंग आई, फिर वार्निंग 2 पाजी के साथ, तो फिर शिंदा शिंदा नो पापा। तो वार्निंग में था मेरा कि हैलो ਵੀਰੇ ਪੰਮਾ बोलदा जी, तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ साधु बोलूँगा तो मेरे करैक्टर का नाम है साधु। और जो एक मैं थिएटर से हूँ, और जो एक हम लोग जैसे नसीर साहब, पंकज कपूर जी, ओमपुरी साहब भी, जो वो जोनर था, तो हम लोगों को एक हम ढूंढते रहते हैं कि यार कुछ होवे, तो वो तसल्ली हुई है, वो मज़ा आया। एक जेड़ा अंदर हुंदा है ना, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन जी, कि भाई कोई परफॉर्म किया है। जी, अंदर होता था कि जैसे मिर्च मसाला में ओमपुरी साहब ने एक वो चौकीदार का था, तो वो ऐसे होता था कि यार थोड़े जे रोल ची क्या ही बात करती, थोड़ा जा रोल सी क्या ही बात करती, वो वैसे था। तो इसमें तो रोल काफ़ी है मेरा, लेकिन मज़ा बहुत बहुत फुल मज़ा आया। साधु हो वैसे आप? हाँ, मैं मेरे मदर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਘੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ। तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਪਰ ਇਧਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो इनको आप बना देते हो आप। मैं देखता हूँ कि हर आपकी जो फिल्म आती है कहीं ना कहीं अलग एक, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। जी, कॉमेडी हो गई, एक्शन हो गया, अब आप ये जो, हालांकि ये तो एक फ्रेंचाइजी ही हो गई, तो हाउ यू शिफ्ट योरसेल्फ कैरेक्टर के लिए? कैसे, मतलब आपने 2 महीने एक फिल्म शूट की, फिर जंप कैसे करते हो? कितना वक्त लगता है आपको दूसरी चीज़ पे जंप करने में? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो कई लोग पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फिल्म्स यू लाइक, आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं। कोई बोलता है मुझे एक्शन, मुझे ऐसा लगता होता है कि मुझे सब तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं, जो अच्छी फिल्में हैं। हर तरह की फिल्में मैं देखता हूँ। मेरी एक्शन भी फेवरेट है, ड्रामा फेवरेट है, कॉमेडी बहुत फेवरेट है। तो जो अच्छी फिल्म आती है मैं फिल्में चूज़ भी ऐसे ही करता हूँ। मतलब अगर लिखता हूँ तो मैं, जैसे वार्निंग की बात हुई, वो भी लिखी है, वो बिल्कुल ही कोई बोल ही नहीं सकता कि यार ये सेम बंदे की नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि राइटर्स ना जब लिखते हैं तो उनका एक जॉनर होता है, वो एक ही तरह का लिखते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल दुनिया में घूमता हूँ और सब चीज़ें जो रेगुलर देखता हूँ उसी में से लिखता हूँ, वही करैक्टर उठाता हूँ, वैसे ही करता हूँ। तो जैसी फिल्में आती रहती हैं मुझे लगता है कि यार ये अच्छा है, ये किया नहीं है, लेट्स डू दिस, हम ये कर लेते हैं, तो वैसे प्लान कर लेता हूँ। और इस फिल्म में तो मेरा रोल बहुत ही थोड़ा चुपचाप सा रोल है कि वो अपने फादर से थोड़ा डिस्टर्ब है, अपसेट है, तो उनमें एक गैप है, एक डिस्टेंस है,
समहाउ मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो। कई बार जो चुप होती है वो बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो जाती है। जब तक आप को रियलाइज़ होता है कि यार हम में डिस्टेंस हो गया है ऐसी चुप 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 में, तब तक वो डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते, फिर वो ऐसे ही रह जाता है। तो ये वैसी कहानी है, वैसा किरदार है, और ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं कि क्या करना है। अच्छा भाजी, लाइफ में सबसे डिफिकल्ट टाइम कब आया जब सबसे ज्यादा अरदास करने की जरूरत पड़ी? ये सवाल मेरा आप सबसे रहेगा, आप अपने जवाब सोच सकते हो उतनी देर में। देखो, जब ये तक मुझे भाजी लगता है जवाब कि दें। एक तो क्या है कि ह्यूमन नेचर है, आप जब टफ सिचुएशन में होते हो ना कभी भी, तो वो टफ सिचुएशन कोई भी हो सकती है, तो उसमें आप जेन्युइनली है कि मतलब ना चाहते हुए भी आप 24 घंटे अरदास ही करते हो, जो मुझे व्हाट आई फील। तो मेरे फादर साहब बहुत बीमार थे, तो डॉक्टरों ने हमें बोल दिया कि बड़ी मुश्किल है कि ये नहीं बच पाएंगे। तो मैंने बहुत चीज़ें मतलब अरदास मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि मेरे फादर बिल्कुल ही ऐसे थे कि वो जो हमारे बाबा जी बोल के गए हैं सिर्फ उसी को मानते थे। वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं करना, चमत्कार नहीं होता, ये मत करो वो मत करो, ऐसे थे। फिर भी मैं उनको बिन बताए हम कई बार चले जाते थे। हमें कोई बोल देता था कि दरिया में नारियल फेंक दो, इसमें ये कर लो, इसमें वो कर लो। हमने वो सब अटैम्प्ट किए, क्योंकि वो मेरे फादर थे। मुझे कुछ भी कोई बंदा बोलता था ना कैसे बच सकते हैं, तो मैं वो चीज़ करता था, है ना। जबकि मुझे पर्सनली ऐसे भी लगता था कि शायद अगर डैड को पता चलेगा तो वो और नाराज़ होंगे कि यार मैं तुम्हें सारा टाइम यही सिखाता रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो फाइनली उस वक्त एक समा था कि जब बहुत अरदासें करी। तो बाकी एक रेगुलर आपकी ज़िंदगी होती है जिसमें जैसे स्ट्रगल टाइम चलता है, बंदे का बुरा टाइम होता है, तो मतलब बुरा टाइम नहीं भी, मतलब उसको होता है कि यार मुझे ये, मैं सेटल हो जाऊँ, मुझे ये हो जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी की ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आम इंसान रेगुलर जब ज़्यादा अरदास करता है। भाजी, आप कोई ऐसा टाइम आया लाइफ में जब बहुत ज़्यादा मतलब अरदास की, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं? नहीं, मुझे सर वो लगता है सेल्फिशनेस लगती है। फिर अगर मैं सिर्फ टफ टाइम में ही उनको नहीं, याद वैसे भी करते हैं, लेकिन मैं वैसे डिफिकल्ट बात में हम करता हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बार बार हम मैं वही कह रहा हूँ आपको। मैं ना सर, जैसे मेरी अरदास डिफरेंट होती है। मैं तो आज भी अरदास करता हूँ, सुबह भी मेरे दिमाग से यही मेरी ज़बान से निकल रहा था कि चंगे भावें माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, कि मुझे मेरी औकात में रखना। हालात तो अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, तो अच्छे में दिमाग ख़राब ना हो, बुरे में दिल पे असर ना हो, ठीक है ना। तो बंदा जब बहुत ज़्यादा अरूज पे होता है तो उसकी कामयाबी दिमाग को नहीं लगनी चाहिए, फेलियर दिल को नहीं लगना चाहिए। तो जो बीच का बैलेंस है ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो अरदास यही होती है कि मुझे उसी मकाम पे रखना ज़िंदगी में। हमारा जो असल में फ़लसफ़ा कह लो, सिद्धांत कह लो, लेकिन फाइनली मैं उससे कहता हूँ कि वो हमारा करैक्टर है जो हमें बाबा जी दे के गए हैं। दुनिया के किसी गुरुद्वारे में जब आप लास्ट लाइन अरदास की पता है क्या होती है? नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ये लास्ट लाइन होती है। आप सब कुछ बाबा जी से बात करके लास्ट लाइन यही कहते हो कि भला सबका, मेरा कोई इंडिविजुअली नहीं मुझे उसमें चाहिए। तो मेरी ज़्यादातर अरदास यही होती है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि वो वाकई जब आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो डैडी जब काम पे जाते थे तो उनकी मार्केट ऐसी थी कि हालात पंजाब के ठीक नहीं थे, तो वो कई बार लेट हो जाते थे। तो फिर हम मम्मी से छुप छुप के भी अरदास जो करते थे, बाबा जी नेरा बहुत पै गया, डैडी घर आ जान, है ना। मतलब वो जो होता था, मुझे लगता है वो सबसे इनोसेंट इमोशन ज़िंदगी का, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता जो हमने छुप छुप के अरदासें की हैं, है ना। डैडी ने को तो वैसे भी आ ही जाना था, अगर कुछ नहीं हुआ ठीक ठाक है तो आ ही जाएंगे ना घर। तो हमें यही लगता रहा कि हमारी अरदासें उनको लेके आई हैं। वो क्या होता है कि आपको एक फेथ जो होता है ना, वो आपको ज़िंदा रहने का बहाना देता है, आपको मजबूत रहने की ताकत देता है। जैस्मिन, कब लाइफ When में you हुआ? asked यार this question, तो मुझे लगता है टफ टाइम तो आता ही रहता है मेरी लाइफ में, काफ़ी कुछ होता रहता है। एंड आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। बट डिफ़िकल्टी तब होती है जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा पाथ क्या है। सही पाथ पे हम चलते रहे, ऊपर नीचे वी कैन हैंडल। तो वो फेज़ था 2015
2014 ऑनवर्ड शुरू हो गया था, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज माई एजेंसी वाज लाइक कि नहीं टेलीविजन नहीं करो, तुम्हें मूवीज में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी नो वील गेट यू कास्टेड। घर पे अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, मेरी अपनी डिफिकल्टीज थी, सर्वाइवल इन मुंबई इज डिफिकल्ट। मतलब एक टाइम ये भी आ गया था कि 1 मील फॉर मी ऑल्सो वॉज वेरी डिफिकल्ट अफोर्डिंग। तब मैं बहुत अरदास करती थी कि वाहिगुरु जी एटलीस्ट मुझे रास्ता दिखा दो, उसके बाद तो ठीक है, यू ऑलवेज गिव मी स्ट्रेंथ टू हैंडल सिचुएशंस। वो टाइम था, तब मैं बोल रही थी कि मुझे बस एक रास्ता समझ आ जाए, और देन टशनेश केम माय वे, और उसके बाद से देयर हैजंट बीन लुकिंग बिग बैक। बॉस आल्सो हैपेंड, उससे लाइफ चेंज हुई। लाइफ काफी चेंज हुई। मुझे लगता है टेलीविजन मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था इन 2015, क्योंकि आई थिंक आई हैड अ वेरी वेरी गुड रन। आई डिड ऑल द बिगेस्ट बेस्ट शोज ऑन ऑल बिगेस्ट चैनल्स, प्राइम टाइम शोज। तो लाइफ काफी चेंज हो गई। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। अली से मिलने के बाद भी लाइफ चेंज हुई? हाँ, वो भी चेंज हुई। दैट इज ऑल्सो बीन अ ब्यूटीफुल फेज। मतलब बहुत बड़ा फैंडम है जेस्ली, मतलब एक हैशटैग है पाजी, आपको पता ही होगा। जी अली और इनका, मतलब दैट ट्रेंड्स अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। तो इनके मतलब दोनों के जो फैंस हैं वो, हालांकि मैं मिला था उनसे लाफ्टर शेफ के, हाँ, you guys had a press conference तो on the set. हम लोगों ने खूब वहाँ खाना वाना और वो सब बन रहा था। तो एक क्लिप भी उनकी बड़ी वायरल हुई थी कि जिसमें उन्होंने कहा तू अपनी बीवी के, तेरी बीवी जो भी होगी, उन्होंने कहा जो भी नहीं होगी जैस्मिन ही होगी। आपने आई थिंक देखी है, नहीं देखी? वो बहुत स्मार्ट है, वो नेशनल टीवी में अपने आप को सेव करके चलता है। आई आज से क्या बनाओगे, कह रहे जो बनाऊंगा मैं जैस्मिन के लिए बनाऊंगा, और मैं जैसा भी बनाऊंगा वो खा लेगी। He's a good cook. या अच्छा, ही इज गुड। He's very मुझे लगा वैसे ही फेंक रहे हैं। No, he's a very good. चल भाजी, आपने कब लाइफ में ऐसा हुआ, टफ टाइम आया कि वाहिगुरु को सबसे ज्यादा याद किया? हमारे ना घर में मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे फादर साहब, हमारे पाठ सुबह शाम होता था। तो सुबह तो हम लोग स्कूल चले गए, जाए इधर, जब ये अभी उठे नहीं, जब वो पाठ करते थे, तो इवनिंग ज़रूर होता था कि पाठ करने के बाद अरदास करते थे। तो हम चाहे पतंग चढ़ा रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में रहता था, और सबको आवाज़ लग जाती थी कि अरदास होने लगी है, तो सारे खड़ जाते थे। पर वो तब ये नहीं पता था अरदास का मतलब, ये सब ये बड़े हो के पता लगा आगे जाके। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ। तो वही चलता रहा। जब कभी कोई पैंदी आ भीड़ जदों, तो फिर बाबे नानक नूं याद करीदा भी बाबा तुसीं करो। मेहनत तो नहीं भज्जीदा। अज तक जो भी काम कीता, चाहे मैं पहला नाटक लिखिया जां मैं रेडीमेड का काम कीता, मैं बाई जी कोले आया, वार्निंग आई, जो भी मेरा हुण तक दा चल रहा, तो मेहनत का फल मिले ही मिले। तो वो मैनूं लगदा भी वाहिगुरू जी भी यही कहंदे भी सच्चे दिलों मेहनत करो। तो वो भी मैनूं लगदा अरदास ही है। साडे बजुर्ग जे असीसां दिंदे आ भी जिउंदे वसदे रहो, दुੱਧੀ पुੱਤੀ फलो, लंबियां उमरां माणो, ते भी ये असीसां दे विच भी एक अरदास ही है। सो हुण पहली अरदास च मैं सी, और हंबल मोशन फिल्म दी पहली वो फिल्म सी, बाई जी ने लिखी भी पहली सी ते डायरैक्ट भी पहली कीती सी, और मेरी भी हंबल मोशन दे विच पहला प्रोजैक्ट सीगा बतौर एक्टर। अच्छा भाई, एक चीज़ जैसे अभी हमने जिक्र भी किया, कैरी ऑन जट्टा 100 करोड़ किया उसने, आपको लगता है अब जो एक रीजनल और हिंदी और साउथ एक बैरियर खत्म हो गया है? इफ़ अ फिल्म इज़ गुड, चाहे वो साउथ की फिल्म है चाहे वो कहीं, क्योंकि हमने कई साउथ की फिल्में अच्छा करते देखी, कई पंजाबी फिल्मों के लिए यहाँ बड़ा क्रेज़ रहता है, मतलब पीपल फाइंड कि किस सिनेमा हॉल में लगी है। तो आपको लगता है कि अच्छा सिनेमा चाहे कहीं भी बनेगा, अब वो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है? इफ़ अ फिल्म इज़ गुड, क्योंकि 100 करोड़ तो अभी कई हिंदी फिल्में भी नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल जी, देखो हम तो पहले से कह रहे हैं ये चीज़, हम तो इस चीज़ को मानते हैं। शायद आप किसी हिंदी इंडस्ट्री वाले से पूछो तो शायद वो ना माने। मतलब हमारे लिए तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, और हमें लगता है कि हम जो भी फिल्म बनाते हैं सबके लिए बनाते हैं और सब लोग देखेंगे फिल्म। तो और आर्टिस्ट का थोड़ा कोई ऐसे होता है कि ये दिल्ली चलेगी, कलकत्ते नहीं चलेगी, या कलकत्ते चलेगी उधर नहीं चलेगी। सो हम सबके लिए फ़िल्म बनाते हैं, और डे बाय डे क्या है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी जैसे किसी की पॉपुलैरिटी है, जिसको कितने लोग जानते हैं, उसके हिसाब से फ़िल्में चलती थी। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ दैट। अब यहाँ पे प्रमोट करने आते हैं, बॉम्बे प्रमोट करने जाते हैं, हर जगह लोगों को अपनी फ़िल्म के बारे में बताते हैं, और डे बाय डे हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत
अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फ़िल्म अच्छी होनी चाहिए, सो हम शुरू से इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये कंटेंट की फ़िल्म है, ऐसा नहीं है क्योंकि जो पहली फ़िल्में भी चली हैं वो फ़िल्में ऐसी नहीं चली। आप अगर चेक करोगे कहीं पे भी, बॉक्स ऑफिस जो है वो एक सेपरेट बात है, वो 100 आउट ऑफ 100 लेके पास हुई है ना, 100 में से 100 मिला है, तब जाके उनका उनके रिव्यूज़ एवरीथिंग, हर बंदे ने हमें, लोगों ने इस फिल्म के लिए हमें बोलते हैं लोग कि जल्दी बनाएं, फिर भी 5 साल लग गए, है ना, कि अच्छा सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि अच्छे सब्जेक्ट की ही वैल्यू है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज के 2 साल बाद पता नहीं फिल्म ने कहाँ चले जाना है, तो डॉक्यूमेंट बन गया है, तो वो तो वही रहने वाला है। तो फिल्म अच्छी होगी तो ये बैरियर का कोई मतलब नहीं। क्योंकि गाने तो पंजाबी सिंगर्स के, मुझे लगता है वो जिसको पंजाबी नहीं भी समझ में आती वो भी, मतलब इवन मुझे लगता है बड़ी बड़ी फिल्मों में आई थिंक पंजाबी एक गाना देखते हैं, हम भी बैठ के हम साउथ की फिल्में देखते हैं, कई बार डब भी नहीं होती, हम सबटाइटल पे भी देखते हैं, पढ़ के भी देखते हैं, क्योंकि जो अच्छी फिल्म है वो सबको अच्छी लगती है। पर ये आपको एक लगता है जैसे एक आप ये फिल्म लेके आ रहे हो जो कहीं ना कहीं अरदास के ऊपर एक मैसेज है, इसकी एक क्या कहूँ कि एक लेगेसी है कि भाई 2 पार्ट्स जो हैं लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जबकि कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जो कहीं ना कहीं एजेंडा ड्रिवन होती हैं। दिनों एक फिल्म आई, आपने पंजाब के हालात की भी बात की और रुक भी गई उसकी रिलीज, और कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट पंजाब के आर्टिस्ट को टारगेट भी करते हैं। तो हाउ यू सी दिस? मुझे लगता है सर आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये एक अलग विषय है, इस पे कभी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि सिनेमा एक बहुत ही कमाल का टूल है, इसको अगर सही से इस्तेमाल करते हो तो आप सोसाइटी की शेप बदल सकते हो, सोसाइटी को बदल सकते हो, और इसी को अगर आप इस्तेमाल करके सोसाइटी को ख़राब करना चाहो तो हो भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जो अपनी एक हारमनी है वो ख़राब हो सकती है। तो कभी भी इस टूल का इस्तेमाल जो सोशल हारमनी ख़राब करने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कोई भी हो, है ना, हम भी हैं, कोई और भी है, तो मुझे लगता है इसका जो एक मकाम है, इसका जो एक लोगों में रुतबा है, जो इज़्ज़त है सिनेमा की एंटरटेनमेंट के नज़रिए से, उसी को बरकरार रखना चाहिए। जसमीन, जब पंजाब में फिल्में करते हो तो वेट कितना बढ़ता है, कितना एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है? मेरी दुखती रग छेड़ दिया वर्कआउट। मैं भी पंजाबी हूँ ना, हम कितनी कोशिश कर लें, पराठे आगे आते ही हम कमजोर पड़ जाते हैं। सोचो प्रमोशन में 2 किलो बढ़ गया, तो आप सोचो शूट में कितना होता, बुरा हाल होता होगा। लेकिन विप्पी भाई जी, आप तो 18 घंटे 20 घंटे वाली फास्टिंग करते हो, आपने पिछली बार बताया था, एक टाइम खाना खाते हो, तो ये खुद डाइट करते हैं और आपको सबको खिलाते हैं जम के? रोकते नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी इच्छा है, जिसने जो खाना है। देखो अभी प्रमोशन पे है, अभी लास्ट पीछे काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं कर रहा, मैं खा लेता हूँ मतलब और टाइम की, बट मेरा ऐसा है कि जब मैं रेगुलर रूटीन में सेट होता हूँ तो फिर मैं वो रेगुलर वैसे कम खाता हूँ, मतलब उस हिसाब से चलता हूँ। तो अभी क्या है कि हम ये लास्ट 20-25 दिन से बहुत लंबी चौड़ी ट्रैवलिंग से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, इधर उधर। तो उसमें क्या है कि उसमें खाने का कोई सिस्टम नहीं रहता, भूख भी बहुत लगती है, ट्रैवलिंग बहुत है, जेट लैग, थकते हैं, तो उससे ये चीज़ें हो जाती हैं मुझे लगता है। तो अभी सेटल डाउन होगा ये रिलीज़ के बाद तो वापस ट्रैक पे हो जाएंगे। मतलब इन्होंने वो जवाब नहीं दिया कि खुद खाते हैं नहीं खाते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं है, अभी मैं खूब खाता हूँ। मैं आपको वैसे ही बताऊँ कि जब मैं वो फास्टिंग भी करता हूँ तब भी मैं खाता पूरा हूँ, मतलब मैं कम टाइम खाता हूँ, अगर 5 घंटे के विंडो में खाना है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, जो मुझे ठीक लगता है खाना। लेकिन पंजाबी घर में ये पॉसिबल कैसे होता है? मैं ये फास्टिंग करना, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे पंजाबी घरों में तो मतलब घर में लिख लेते हैं ये जापान है। मतलब कैसे घर वाले फोर्स नहीं करते या मन नहीं करता? नहीं, एक्चुअली क्या है कि रेगुलर जब काम कर रहा होता हूँ शूटिंग पे, तो उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कि यार खाता तो मैं सब कुछ हूँ, मैं ऐसे तो बोल ही नहीं रहा कि मैं पराठे नहीं खाता रहा, मैं कुछ नहीं, मतलब जैसे मैंने ब्रेकफास्ट ही लेट किया, 11-12 बजे किया, तो अब 11-12 बजे से लेके मैं 5 बजे के बीच में सब कुछ खाता रहूँगा। 5 बजे के बाद मैं डिनर करके 5 बजे डिनर कर लिया बस। पंजाब में कोई खा खा के मोटा नहीं होता सर,
पंजाब में खिला खिला के मोटा करते हैं, है ना। मतलब हमने नहीं भी खाना तो भी वाइफ कह देगी, माँ है तो वो कह दे अच्छा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ बस कुछ नहीं, कहना बटर उत्ते क्यों रखे, कुछ नहीं अल्लाह बेच पाता कदी कदी दिखाना है तो, है ना। तो वो पर्दा उठा के बटर उसमें डाल देंगे, अब तो नहीं दिख रहा, अब दिख नहीं रहा है तो वही ना। तो वो जो है ना भाई एक भारी भरा करके एक खाना, ओ यार कोई वो तू पा यार, वाइफ नु कही जाने, वो कह रहे हैं मैंने नहीं, मैं कहना पा, वो आपस में मतलब आपको लगता है इनका झगड़ा हो जाएगा, खा लो भाई। तो ये खिला खिला के मोटा करने वाले बहुत हैं पंजाब में। तो फिर वापस जाके जैस्मिन आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता? खाती तो मैंने हमेशा से बोला है, मैं बिग फूडी, आई लव ईटिंग। मैं पर मैं वर्कआउट कर लेती हूँ काफी, मैं 3 क्लासेस करती हूँ एक दिन में, बट बिकॉज अभी हम काफी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो नहीं कर पा रही हूँ। बट खाने से मुझे कोई परहेज नहीं, आई लव होना भी नहीं चाहिए खाना, तो मतलब आई थिंक बिल्कुल मेरी खुशी खाना है, तो इमोशन है। इनफैक्ट मैं अपसेट होती हूँ तो लोगों को पता है इसको खाना खिला दो, इसका मूड अच्छा होगा। बात होगी खाने पे, मुझे भूख लग रही है, बताओ भाई क्रेविंग होने लगी, कुछ आ जाए, क्या मंगवाया जाए आपके लिए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, एक कलाकार जो होता है भाजी, वो उसको सारे प्यार करते हैं, मतलब वो चाहे कहीं का भी हो। साउथ के एक्टर्स आप पसंद करते होगे, पंजाबी एक्टर्स को कहाँ कहाँ पसंद किया जाता है, लेकिन एक जो हम कई बार खबरें सुनते हैं, कलाकार को टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जो अभी एपी ढिल्लों के यहाँ भी हुआ, व्हाई दिस हैपेंस? वो कहीं ना कहीं एक फैमिली में चिंता का विषय होता है। क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलाकार ही टारगेट होते हैं, हर इंडस्ट्री में लोग टारगेट होते हैं। कितने बिजनेसमैन हैं और काफ़ी लोग जो Even in your profession, journalists, they also get targeted a lot. एक्टर्स जब के साथ जब होता है ज्यादा ना, होती तो है, बहुत ज्यादा एक खौफ का माहौल बन क्योंकि वो लाइमलाइट में होते हैं तो पता जल्दी लगता है, उसकी न्यूज़ ज़्यादा लगती है। बिजनेसमैन की कई बार उतनी न्यूज़ नहीं लगती। और मुझे वैसे लगता है कि देखो, हर प्रोफेशन के, हर काम के, हर कित्ते के प्लस माइनस होते हैं, तो ये चलते ही रहते हैं। बहुत पहले मैंने आमिर भाई से बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि यार पंजाब में अकेले थोड़ी है, सब जगह पे है, हमारे यहाँ पे बहुत है। उन्होंने अपने मुझे 2-3 किस्से सुनाए और लोगों के बहुत से किस्से सुनाए, हाँ, जिनका हमें नहीं पता था। मतलब कि अच्छा ऐसे भी हुआ भाई, अच्छा ऐसे भी हुआ। तो वो कहता ये तो पहले से है, ये आज नहीं है, अभी मीडिया बहुत हाईलाइटेड हो गया, अभी चीज़ें बहुत हाईलाइटेड होगी, वो है, ये चलते हैं, प्लस माइनस है, तो इनके साथ ही चलना है, अपने आप को मैनेज करना है जैसे हो सकता है। तो अभी आप प्रमोशन भी जैसे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली को एक चिंता या मन में कोई रहता है डर, या थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं? नहीं, देखो इदा की है कि वाहिगुरू का नाम लैके काम कर रहे हैं और चंगा काम कर रहे हैं जी। सो मैनू इदा लगता कि तुसीं चंगा काम करो, चंगियां चीज़ां करो, और अगर कोई ऐसी चीज़ करी होगी लाइफ में, कुछ बुरा किया होगा तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, और अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही चलेगा, तो ठीक कर रहे हैं बस मैनू लगता। और ज़्यादा ऐसे नहीं कि सोचना नहीं है इतना कि यार ये चीज़ है वो चीज़ है, जोड़ी लिखी होनी है फिर हो जानी है। एक क्वेश्चन जो मेरे से हर किसी ने कहा है कि गिप्पी पाजी जब मिलेंगे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछना, अंग्रेजी बीट का सेकंड वर्जन आना है कोई? अभी तो कोई नहीं है, हमने इतना सुना है, और मतलब वो आई थिंक हम सबका बड़ा फेवरेट गाना है। तो कुछ प्लान कर रहे हो कुछ, या कुछ और हनी सिंह के साथ कुछ? नहीं, हनी के साथ कर सकते हैं, हनी के साथ तो कर ही, मतलब वी आर ट्राइंग टू डू सो मैनी थिंग्स कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे नहीं है कि अंग्रेजी बीट का पार्ट 2, नथिंग लाइक दैट। कुछ 1-2 गाने बनाए हैं बट वो अंग्रेजी बीट नहीं है, मतलब अलग से गाने हैं नए। हो सकता है कल को गाने चल जाएं तो हमें लगे कि यार ये उससे बड़े हो गए या नहीं हुए, बट ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बीट 2 नहीं है। और अब अरदास के बाद फिर हम अब आपको किस नए अवतार में या नए कैरेक्टर में, नई फिल्म में देखने वाले हैं? वो तो अभी नहीं बता सकते अभी तो, क्योंकि फ़िलहाल हमारा सारा फोकस अरदास पे ही है। सो लेट्स वेट फॉर अरदास सरबत दे भले दी। बिल्कुल, और आई थिंक जिस तरह का बज़ है, आई थिंक द फिल्म विल डू वेल, और मुझे लगता है एक अच्छे मैसेज वाली फिल्म, और आई थिंक इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, आई थिंक अरदास की ज़रूरत हम सबको है। इंडस्ट्री अच्छी चले, शांति रहे, सब कुछ ये रहे। गुप्पी पाजी लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपने? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो लोगों को अलग करने वाला तो बहुत कुछ चल रहा है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इकट्ठे ज़िंदगी जीने का मंत्र देना, ये किसी आजकल प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं रहा। मैं हमेशा मिस करता हूँ, आपको भी याद होगा जब हम टीवी देखते थे बचपन में,
तो वो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये चीज़ें सुनते थे तो एक आपको वो यूनाइटेड फील आता था, है ना। अच्छा, जैसे एक चिड़िया नेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, है ना, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें जोड़ती थी आपस में, हमें फील आता था कि हम सब लोग इकट्ठे हैं। वो जब आज आपने कभी, मुझे लगता है पिछले कितने सालों से वो सुना नहीं होगा, है ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, तो वो दुआएं करनी बंद कर दी। अच्छी चीज़ें, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, जो हम बचपन में सुनते देखते रहे हैं, महसूस करते रहे, वो सोसाइटी में आपको आज किस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और आप सर दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना जी सकते हो, खाने के बाद, खाना तो सबसे पहले एसेंशियल है, लेकिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी जिस दिन विजडम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आजकल दौर चल रहा है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। उसके बाद कोई इतराता है अपनी नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन के बाद एक नॉलेज है, नॉलेज कितनी सही है कितनी गलत है वो किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया टिकी है विजडम पे, ये विजडम ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये जो फिल्म है अरदास, कहीं ना कहीं आपको विजडम के साथ जोड़ती है। मैं नहीं कहता कि हम कोई अकल की बात कर रहे हैं उसमें, हमें इतनी अकल नहीं है कि आगे दे सकें, लेकिन जो जहाँ हमारा जो सोर्स है, हम गुरु ग्रंथ साहब जी से जो विचार लेके आ रहे हैं इसमें, या सोसाइटी से जो अच्छी बातें पिक करके इसमें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक विजडम के माहौल में लेके जाएंगी। आपको हॉल में जो माहौल मिलेगा ना, वो बहुत मज़ेदार होगा। हॉल में माहौल, तो इंतजार करते हैं हॉल में माहौल का। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। Thank you एंड आई एम वेरी मच श्योर इट विल डू वेरी वेल। थैंक यू। थैंक यू। ट्रेलर ऑल्सो लुकिंग नाइस, और जो बज मुझे आज अपने ऑफिस में दिखा कि मतलब लोग बड़े फैन हैं इस फ्रेंचाइजी के, तो आई होप कि इट डज वेल। थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू सर, much. थैंक यू जी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.